वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का जो पूरी जिम्मेदारी है वो ओगरा को सुपुर्द कर दी है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी पर बात करते हैं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, ये तो एक अच्छा फ़ैसला है। अली परवेज़ मलिक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि ये एक ऐसन कदम है क्योंकि डी रेगुलेशन की तरफ हुकूमत जा रही है जो कि उसे जाना चाहिए। तो फिर क्यों इतना ह्यू एंड क्राई है अगर ओगरा को यौमिया यानी रोज़ाना की बेसिस के ऊपर प्राइस तय करनी है आलमी मंडी की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए? शोर व वलवला या ह्यू एंड क्राई इसलिए है नादिया के इस मुल्क के अवाम और यहाँ पे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको इस हुकूमत की बात पे कोई भरोसा नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं। और ये इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड और ये बात जो बार बार याद दिलानी चाहिए कि ये एक गैर कानूनी इलेजिटिमेट अनइलेक्टेड हुकूमत है, यहां से शुरू होती है। तो डिटेल में जाए ना, अगर ये हुकूमत पेट्रोल की कीमतें डी रेगुलेट करना चाहती है तो ये इसने पहले क्यों नहीं कहा? अभी से सिर्फ हफ्ते तो पहले तो जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी तो ये शहबाज शरीफ को सारा क्रेडिट दे रहे थे कि ये देखें ये शहबाज शरीफ का कमाल है, क्योंकि अगर डी रेगुलेशन की तरफ जाना था और मैं डी रेगुलेशन में बिलीव करता हूं, ठीक, तो फिर ये रास्ता नहीं था। दरअसल जो ये अक्कासी करता है ना नादिया, जिस तरीके से ये हुआ है, पहली बात ये है जैसे मैंने कहा कि लोगों को हुकूमत पे कोई ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब चुपचाप आउट ऑफ द ब्लू हुकूमत ने बगैर किसी डिबेट ये काम कर दिया तो हुकूमत जो है वो ये मान रही है कि हमारे पास पेट्रोल की कीमतों का कोई इलाज नहीं है, और जो हम इकोनॉमी के लिहाज से भी कह रहे थे कि हमने स्टेबिलिटी लाई है और ये भी कह रहे थे कि हमने कोई पेट्रोल का सिस्टम बड़ा अच्छा जो है वो मैनेज किया है, वो भी झूठ था। और तीसरी बात ये कि जो इसका एक्चुअल हाल है वो ये है कि आप मईशत को ठीक करें ताकि लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा हो, ताकि 5 रुपए कम 10 रुपए ज्यादा से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। उस पे तो ये हुकूमत मिजरेबली 4 साल फेल हुई है। ओके, बाकी बात करते हैं कि खुलासा ये है। अच्छा चले, ये तो खुलासा हो गया, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि डी रेगुलेशन अच्छा कदम होता है और जिसको आप सपोर्ट भी करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बतौर अपोजिशन आप तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। यू शुड बी हैप्पी कि रोज़ा, एंड यू नो इट बेटर तैमूर, कि बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है कि यौमिया प्राइस फिक्स होती है, यानी उसी हिसाब से चला जाता है। अच्छी बात है। नुकसान किसका होगा इसमें अगर ये सही तौर पर किया जाए, और फ़ायदा किसको पहुंचेगा? नादिया, अगर मैं तनकीद बराए तनकीद करने वालों में से होता तो जो मेरा पहला जवाब होता, जहां पे मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया, तो वो वैसे ना होता, मैं फिर सिर्फ जो है वो सियासी बातें करता। ओके, देखिए इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड ये आपको बताता है, और अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ये डी रेगुलेशन करेंगे। 3-4 बार तो इस क्राइसिस में हुकूमत ने प्राइसिंग का फॉर्मूला बदल के प्राइवेट सेक्टर का जो भरोसा है वो तबाह बर्बाद कर दिया पेट्रोल की कीमतों के लिहाज से, रिफाइनरीज का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। इसके बावजूद कि उनको जो है वो मुनाफा भी दिया है, वो जब जिस वक्त से पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा दी थी। सही, ये तो अभी हमने देखा है ना, 5 साल पहले की बात भी नहीं है, ये तो पिछले 3 महीनों की कहानी है। और उसमें एक एतराज़ ये आ रहा था कि 15 दिन पहले हुकूमत लेती थी नज़रसानी की और फिक्सेशन के, राइट, और ये उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था या उनको सूट नहीं कर रहा था कि हफ्तावार चेंज हो रहा है। अब जब रोज़ाना की बेसिस के ऊपर होगा, एक आम आदमी के लिए हमें एक्सप्लेन कीजिए ना कि कैसे होगा, ओगरा किस तरह से करेगा, और फिर क्या पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर किस तरह से होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का क्या होगा, फायदा नुकसान एवरीथिंग, बिकॉज इन्वेंट्री तो है ना उनके पास, 15 दिन की तो एटलीस्ट होती है। इन्वेंट्री सिर्फ 15 दिन की होती है, ये इशू है। ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं आम आदमी के हिसाब से। सही, देखिए पहली बात, 2 कहानियां मैं आपको डीरेगुलेशन की बताता हूं। एक, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में पेट्रोल को एक्चुअली डीरेगुलेट किया गया, ओगरा जैसे इदारे को जो है वो इख्तियार नहीं दिया गया 2010 में। उसको आहिस्ता आहिस्ता देख के 2014 या 15 में डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया। निस्बतन वो एक सिस्टम था जो
ट्रांजिशन थी वो बेहतर चली। ये बात तो बहुत से इकोनॉमिस्ट बड़े टाइम से कह रहे हैं ना कि इस निजाम को डीरेगुलेट करें। दूसरा ले लें कि ये ओवरनाइट बगैर सोचे समझे फैसले, मैं आपको उसकी दो मिसालें देता हूँ। एक पाकिस्तान में अभी आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक IMF के कहने पे बगैर सोचे समझे बगैर नियत के जब गंदम के निजाम को डीरेगुलेट किया तो अभी आप देख रहे हैं कि गंदम का क्या हाल, सही शॉर्टेजेस है, इंपोर्ट्स चाहिए, किसानों का क्या हाल हुआ, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट का क्या हाल है, जिन कंपनियों को ठेका दिया गया था क्या हाल है। तो मुझे ये बता दे, जहां पे कंपनीज को भरोसा नहीं होगा, जब गंदम में ये हुकूमत फेल हो गई है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्यों कामयाब होगी या मैं क्यों मानूं? इसी तरह आप एक मिसाल देख लें कि जब एक मुल्क ने बगैर सोचे समझे ये किया था, नाइजीरिया की मिसाल है, और उन्होंने शायद 2-3 साल पहले ही किया था, तो वहां पे स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन आ गई थी। अच्छा, सही, ठीक है जी। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, इन्होंने सोचा है, अगर सोचा होता तो ये डीरेगुलेशन की डिबेट 5-6 महीनों से चलती। अब 4-5 चीजें, सबसे जरूरी बात अगर हमें पिछले 5-6 महीनों में एक चीज रियलाइज करनी चाहिए थी, वो ये थी कि हम अपने पेट्रोल के रिजर्व्स मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कैसे ज्यादा करें। ये जो कदम अभी हुकूमत ने लिया है, ये 2 वजूहात से लिया। पहली वजह ये कि जिस दिन वो मैंने देखा आज से 1-2 दिन पहले डॉन में ही आया था कि हमारे पास सिर्फ 14 दिन के रिजर्व्स रह गए। ये जंग हो गई है, इससे हमने कुछ नहीं सीखा। उस वक्त तो कह रहे थे 30 दिन के रिजर्व थे, अभी 14 दिन के रिजर्व हो गए। उसी दिन मैं समझ गया कि कल पेट्रोल जो है वो गाड़ी में टाइम पे जो है वो भर देनी चाहिए, क्योंकि रात को बम का धमाका जो है वो पेट्रोल की कीमतों के तौर पे आने लगा। तो हुकूमत ये चाहती है कि जितने हम जलील हो रहे हैं वो जलालत हमें फेस ना करें, हम ओगरा को सामने कर देते हैं। ये प्राइसेस में टेम्परिंग अभी भी करेंगे। दूसरी वजह नादिया ये है कि ये फेल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने में। मुझे बता दें, इन्होंने एक बार कह दिया कि हम जी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाएंगे, हम ये बाकी मुल्कों को जो है वो इनवाइट करेंगे कि जी बॉन्डेड वेयर हाउसेज या पत्नी क्या क्या बनाए। तो लंबा किस्सा है ये। मीडियम टर्म में आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में आप क्या करेंगे। ईरान के लिए आपने इतना कुछ किया, इस जंग में इतना कुछ किया, सबसे पहले तो ये डील करते कि जी हमें जो है वो अपने रिजर्व्स 15 दिन से 30 दिन पे बढ़ानी, वो हमें स्टॉक पहुंचाए, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से भी, ईरान से भी। दूसरी चीज ये करनी थी कि जहां जहां भी आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, अनयूज्ड प्लांट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स के पास एग्जिस्टिंग जगह है, वहां पे जल्दी जल्दी जो है वो कैपेसिटी बनाए ताकि आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी हो। तीसरी चीज फिर साथ ये करनी थी कि अगर डीरेगुलेशन की तरफ जाना था, पब्लिक को प्रिपेयर करना था और ये दिखाना था। एक ही सवाल मैं पूछ लेता हूं, इस मुल्क में जो है वो जब डेली की बुनियाद पे कीमतें चेंज होंगी तो चित्राल में, गवादर में, जीपी में कैसे जो है वो रिमोट एरियाज में पता चलेगा कि कीमत क्या है। क्या गारंटी है कि जो है वो ऑयल कंपनीज इसका जो है वो फायदा नहीं लेंगी। आपने उसका निजाम बनाया है, क्या गारंटी है कि जब आप इसको गलत कर दें जैसे शुगर की इंडस्ट्री में हुआ है तो कार्टेलाइजेशन नहीं होगी, हुकूमत और कंपनियों के दरमियान कोलूजन नहीं होगी और पैसे अंडर द टेबल चले। एज पब्लिक स्टेक होल्डर्स, एज पब्लिक सिटीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज में हमारे रोल्स को छोड़े, क्या ये पूछना हमारा और आपका हक नहीं है? इसका आपको जवाब मिला है या एक प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आपको जो है जी बता दिया जाएगा कि आज से पेट्रोल की कीमतें जो है वो हर रोज चेंज होंगी? अच्छा तैमूर, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।